नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मैं रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे जनता जनार्दन का अपार समर्थन मिल रहा है। श्री सिंह ने बताया कि निषाद पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हुआ है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि रुद्रपुर विधानसभा से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का आशीर्वाद मिलता है तो मैं रुद्रपुर से दमदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा। अजय सिंह ने बताया कि रुद्रपुर बाढ़ से हमेशा जूझता रहता है और रुद्रपुर विकास से कोसों दूर है। अगर मैं रुद्रपुर से चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले बाढ़ से पीड़ित गांव को मरम्मत कराने का कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं रुद्रपुर विधानसभा का चौमुखा विकास करने का काम करूंगा। सर, आप रुद्रपुर विधानसभा से जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी, क्या तैयारी है 2022 विधानसभा चुनाव? उत्तर प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पे निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें रुद्रपुर सीट हम लोग की बहुत प्रखरता से मांगी जा रही है और इस पे जितना भी कार्य हुआ है अब तक वो बहुत ही सकारात्मक भाव से हुआ है। सभी लोगों ने बड़ा ही सकारात्मक संदेश दिया है और माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी ने इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपनी उन सीटों में रखा है जिसमें ऊपर की शीर्ष 10 सीटें आती हैं और इस सीट से मैं प्रत्याशी डॉक्टर साहब ने हमको पिछली 10 तारीख की बैठक में, जो कि हमारे विद्यालय के प्रांगण पे हुई थी, उसमें उन्होंने हमें यहाँ का प्रत्याशी घोषित किया है। हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की इस पिछड़ी विधानसभा, जो कि आज तक विकास से बिल्कुल अछूती है, हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर विद्यालय, हॉस्पिटल, अपना सड़कें और ये सारी जो मूलभूत आवश्यकता होती है जनता के बीच में, जिसकी रोज नित्य जरूरत होती है, उन चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग कार्य शुरू करें। और बल्कि कार्य हमने शुरू भी कर दिया है। शुरुआत का कार्य हमने अभी केशव प्रसाद मौर्य जी से मिल करके अपने इंदुपुर से लेकर और जो आपका ये चौराहा है, आपका सुदामा चौराहा, वहां तक की रोड जो जर्जर है उसको बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को सूचना दिलवा दी है। बहुत शीघ्र ये सड़क आपको चमचमाती हुई मिलेगी। रुद्रपुर विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं। रुद्रपुर जो आपका विधानसभा है, बाढ़ क्षेत्र का जी क्षेत्र है जी। अगर आपको टिकट मिलता है, चुनाव जीतते हैं, तो क्या करेंगे? निश्चित तौर पे जो भी समस्याएं जनता की हमारे समक्ष आएंगी, उसमें बहुत प्रमुखता से बाढ़ क्षेत्र में जो लोगों ने समस्याएं झेली हैं, कोरोना के टाइम पे जो लोगों ने समस्याएं झेली हैं, उन समस्याओं को देखते हुए जो जनता के बीच समस्या है, उनमें प्रमुख बाढ़ क्षेत्र समस्या आती है। कृषि क्षति हुई है, उसमें उन लोगों को हम एक अपनी टीम लगाकर सर्वे कराएंगे कि किन किन लोगों को उससे क्षति हुई है, उस क्षति की भरपूर्ति कैसे हो सकती है, शासन से क्या मदद मिल सकती है, मेरे व्यक्तिगत लेवल पे उनको क्या मदद मिल सकती है। ये निश्चित तौर पे हम कार्य शुरू कर चुके हैं, बल्कि आज हमारी बैठक भी उसी संबंध में है। 11 तारीख को हमारी कार्यकर्ताओं ने इस पर बैठक करके हमको आमंत्रित किया था कि आप वहां आए और उन समस्याओं को सुने। निश्चित तौर पे हम उसको सॉल्व करने के लिए सतत प्रयास हैं। बाढ़ से किसानों का फसल नष्ट हो गया है। जी, सरकार से क्या मांग करेंगे? हमने मांग ऑलरेडी इसके समक्ष में हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात किए हैं, भाजपा के नेतृत्व से बात किए हैं कि जो बाढ़ग्रस्त समस्याओं से जूझते हुए लोग हैं, उसमें कृषि है, उनके घर की क्षति है, उनके विद्यालयों में, स्कूल में, सभी जो जिस प्रकार की क्षति हुई है, उस क्षति को दूर करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ही लोगों को हमने अवगत कराया है रुद्रपुर विधानसभा की समस्याओं को। शीघ्र ही उसके निस्तारण के लिए हम लोग की कमेटी गठित होकर के उसका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। किन मुद्दों को लेकर? एफटी लाइव के लिए अनुराग रंजन की रिपोर्ट।